जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के एग्जाम चल रहे हैं, आखिर किस तरह से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और टॉपिक बाई टॉपिक जैसे जीके जीएस में आखिर किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए जीके जीएस, ताकि आपका जो है पूरा कवर हो जाए और कहीं ना कहीं आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ईजिली बन जाए। दूसरा, अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करूं, जैसे रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं। टॉपिक तो पहले ही थे, जैसे मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि अगर मैं बात करूं तो इस समय मानसिक अभिरुचि आपका जो है आपको सोचने समझने की क्षमता पर डिपेंड है कि आप किस तरह से सोचते हैं। जैसे एक कॉल आता है आपको कि सर फलाने जगह में, एक आबकारी आरक्षक है, फोन आता है कि फलाने जगह में सर दारू बन रही है। तो आप जो है सर्वप्रथम क्या करेंगे? आप अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देंगे। दूसरा, आप तत्काल घटनास्थल पर जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। तीसरा, आप जो है उसको ही आप बोल देंगे कि ठीक है, बनने दो, तुम्हें उससे क्या लेना देना। तीसरा। चौथा, इग्नोर कर दोगे आप। तो आप किस तरह से, तो मेरा ये मानना है कि देखो, आप जब कोई सूचना मिलती है तो आप सर्वप्रथम अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देंगे, श्रीमान यहाँ यहाँ जो है दारू बन रही है, खबर आई थी। तो आप जो है वरिष्ठ अधिकारी के साथ जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं इस पर अभी अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा पूरी। और मैथमेटिक्स में अगर बात करूं तो मैथमेटिक्स में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं नए टॉपिक में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जीके जीएस से। जीके जीएस से अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेवल बहुत प्यारा है। अगर आप एमपी हो या इंडिया हो या वर्ल्ड में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं। करेंट अफेयर की बात करूं या साइंस में अगर बात करूं या आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसकी भी अगर बात करूं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उसके लिए आप, अगर आपने पूरी लूसेंट पढ़े हो तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर जो आ रहे हैं बहुत आसानी से आपको बन जाएंगे। अब मैं बात करूं एमपी की, देखो परीक्षा धाम में भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इन बुकों से पढ़ा हूं, इसलिए मुझे पता है कि इसमें बहुत बढ़िया नॉलेज आपको मिलेगा। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये दो बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा कवर हो जाएगा। तीसरा, खान सर की क्लासेस हैं, बहुत बढ़िया मैप क्लासेस हैं, आपको 100 150 रुपए मैप क्लास है, उसमें भी आप अध्ययन कर लें। खान सर का भी तो बढ़िया जीके जीएस में आपका देखेंगे, नोट्स भी बढ़िया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैं बात करूं साइंस की भी, साइंस में भी आप लूसेंट का कर सकते हैं, लूसेंट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एमपी की अगर बात करूं तो एमपी में बहुत सारी बुकें हैं, अरियंत है, मुकेश माहेश्वरी है, या बहुत सारी बुकें हैं जो आप उसको ले सकते, दृष्टि के हैं, बहुत सारी नोट्स हैं। इसमें अगर आप ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एमपी का। रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग में भाई साहब मेंटल एप्टीट्यूड, मैंने मानसिक अभिरुचि की जो बताया, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं अलग से पीडीएफ में आपको बता दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। मैं लगभग इसमें अभी एमपी पुलिस में भी आने वाला आएंगे ये क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं लगभग 500-700 क्वेश्चन बनाऊंगा, एक पीडीएफ बनाऊंगा, उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल तो अभी रीजनिंग नहीं देखी गई है। मानसिक अभिरुचि, बैठा अवस्था, रक्त संबंध, ये सीरीज से आ रहे हैं, घड़ी, कैलेंडर, सदस्यता से कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स की अगर बात करूं, मैथ्स में संख्या पद्धति की बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है। मैथ्स के लिए अब आर एस अग्रवाल हो या किरण प्रकाशन हो, ये बुक आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक हैं। आर एस अग्रवाल तो एक कॉमन बुक है, जैसे लूसेंट है वैसे ही आर एस अग्रवाल, ठीक है। या आप जो है या राकेश यादव सर की बहुत बढ़िया बुक है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। औसत है, सरलीकरण है, आयु है, लाभ हानि है, समय कार्य, रेल है, एस आई सी आई। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं, आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र मिति से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई साहब, क्षेत्र मिति से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं। कैलेंडर, घड़ी, त्रिकोण मिति से भी क्वेश्चन एडवांस, अगर मैं इसकी बात करूँ तो त्रिकोण मिति है, रेखा एवं कोण से, त्रिभुज से भी बन रहे हैं, चतुर्भुज से भी, वृत्त से भी बन रहे हैं, बहुभुज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अवकलन समाकलन, ये आप देखेंगे तो ये देखो यार, ये सब टॉपिक तो आपने वैसे ही पढ़े होंगे, लेकिन ये नया जो आप देखेंगे अवकलन समाकलन, ये अवकलन समाकलन क्या है, आपका जो है आपका 12th लेवल का एग्जाम है, 12th पास मतलब के क्वालिफिकेशन आपका 12th मांगी है, तो उस हिसाब से अवकलन समाकलन, समुच्चय तो आपने 10th में पढ़ लिए होंगे, बहुत बढ़िया लेवल आ रहा है समुच्चय के, समुच्चय आप पढ़ लें। देखो सांख्यिकी की अगर बात करूं, देखो अवकलन समाकलन आप पढ़ लें,
आपकी यूट्यूब में आप जाएँगे, अवकलन समाकलन डालेंगे, बहुत सारी क्लास मिल जाएगी, बहुत सिंपल आ रहा है अवकलन समाकलन, आप पढ़ लें। इसके जो आप फ़ॉर्मूलाज़ याद करें तो बहुत बढ़िया आपको जो है हो जाएँगे और बहुत ईज़िली आपको बन जाएँगे, मैंने देखा हूँ, है ना? सांख्यिकी की अगर बात करें तो माध्य माध्यिका बहुलक ये आपने 10th में पढ़े होंगे। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे सांख्यिकी में एक क्वेश्चन आ रहा है, अंतक, चतुर्थक पराश, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक। ये क्वेश्चन आपको इसमें सांख्यिकी में देखने को मिलेंगे भाई साहब। ये आप क्या काम करें, आप यूट्यूब पर जाएं और ये टॉपिक आप डालेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखो इसमें सिर्फ 2 घंटे देना आपको, 2 घंटे अगर आप दे देंगे और इसके फार्मूलाज हैं, फार्मूला अगर याद कर लें तो बहुत आसानी से आप ये सांख्यिकी क्वेश्चन क्लियर कर लोगे। ठीक है, प्रांत और परिसर, ये प्रांत परिसर त्रिकोणमिति में प्रांत परिसर रहते हैं, आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये प्रांत परिसर आपने 10th में नहीं पढ़े होंगे, 12th में देखे होंगे प्रांत परिसर है, तो वहां से आप कर लें और नहीं तो आप यूट्यूब में देख लें। यूट्यूब का सहारा लो यार, यूट्यूब में तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टॉपिक बाय टॉपिक डालो, अवकलन समाकलन डालो, बहुभुज डालो, समुच्चय डालो, सांख्यिकी डालो, उसमें आप सर्च में डाल दो, बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो अच्छा, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से समझाए हैं। आप उनकी क्लास ले लो, तो 2-2 घंटे, 1-1 घंटे क्लास तो डालते हैं यार, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो 1 घंटे 2 बार आप पढ़ो, एक बार में आप पूरा समझ लो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार में तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, इनको तो पढ़ना पड़ेगा। मेंटल एप्टीट्यूड के 15 से 16 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। सोचने समझने की क्षमता को डिपेंड करते हो। मैं मेंटल मेंटल एप्टीट्यूड मानसिक अभिरुचि में एक पीडीएफ है, 15-20 क्वेश्चन है उसमें, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना, क्या किस तरह से आपको सोचना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, आपको सोचना किस तरह से है, डिपेंड ये करता है। क्यों, कहीं ना कहीं आप एग्जाम देने जाते हैं, घबराने लगते हैं, समझ नहीं आता आपकी कहाँ है यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ ये, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सोचना है, बहुत एक बार बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है और अच्छे से ऑप्शन को भी आपको पढ़कर रीड कर कर आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से आप सोचते हैं, और अगर आप आबकारी आरक्षक बनते तो आपको क्या सोचकर आप क्या कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि किस तरह से करना है, और मैं बताऊंगा आपको एक अलग से पीडीएफ बनाऊंगा जिसमें 500-700 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन की सीरीज में बनाऊंगा, क्योंकि मानसिक अभिरुचि अभी आने वाले एग्जाम मध्य प्रदेश पुलिस हो या मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इसमें भी आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो, ये टॉपिक आप तैयार कर लें, ज़्यादा है समय नहीं बचा है, आपका एग्जाम अभी कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप थोड़ा इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड आ रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि यार ये आ रहा है वो आ रहा है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ ये टॉपिक देख लेना है, पूरा एग्जाम में आप पता चला हर दिन आप पढ़ाई छोड़ के आप हर दिन आप बस एग्जाम देख रहे हैं कि हर दिन का एग्जाम देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया। भाई नए नए टॉपिक आ रहे हैं, आप इस पर तैयार करो, आप फुकट में जबरदस्ती अपना दिमाग ना खराब करो। आप पता चला आप इतने सारे वीडियोस देखें, एनालिसिस आप देख रहे हैं, उसका क्वेश्चन पेपर किस तरह है, एनालिसिस बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, तो ये सब ना देख के आप अपने नए नए टॉपिक जो ऐड हो रहे हैं उनको देखो और तैयार करो। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।